मैं चलता हूँ लेकर के सेशन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर आइएगा। सेशन 4 देखिएगा कि क्या कहता है। तो सेशन 4 आपकी पूरी बड़ी कंपनी के अंदर जो परचेज की प्रोसीजर है, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर परचेज की, वो यहाँ पर बताता है। परचेज प्रोसीजर में क्या, ऑलरेडी हम तो कर चुके हैं लेवल 1 में। परचेज की एंट्री किया, डेबिट नोट की एंट्री किया, सैंपल भी ऐसा कुछ एंट्री किया था, पेमेंट की एंट्री किया था, रिटर्न की एंट्री किया था। फिर नया क्या है बताते हैं। मान लीजिए कोई आइटम बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ कि हमारे पास ये अभी मोबाइल स्टैंड है, लेकिन मान के चलिए मुझे 1 लाख पीस चाहिए, क्योंकि मैं B2 बेचता हूँ, मुझे और भी कहीं सप्लाई करनी है। 1 लाख पीस चाहिए और आप है मैन्युफैक्चरर। और आपसे मैंने बोला आज के आज कि मेरे पास पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, आज चेक ले लो, मुझे कल चाहिए 1 लाख पीस। कल 1 लाख पीस चाहिए, आप दोगे नहीं दोगे? आप 1 लाख पीस कल नहीं दोगे, क्योंकि कोई बना के नहीं रखता है, ऑर्डर से बनते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे 1 लाख 2 लाख भाई सैंपल में रखा हुआ है, चलो हो सकता है 10 पीस 50 पीस 100 पीस पे रखे हो सकते हैं, बट 1 लाख पीस कोई भी आप मार्केट छानिए नहीं मिलेगा आपको तुरंत, इमीडिएट नहीं मिलता है। ठीक। तो इसके लिए क्या होता, पहले से ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब पहले क्या होता, फर्स्ट स्टेप क्या है परचेज की? पहली स्टेप है कि हमें ऑर्डर को प्लेस करना है। कितने पीस चाहिए? 1 लाख चाहिए, 1 लाख की ऑर्डर प्लेस करो। वो ऑर्डर प्लेस जो करेंगे वो टैली के अंदर फिट हो जाएगा और मुझे बताता रहेगा कि 1 लाख ऑर्डर आपने फलाना पार्टी को दिया था, वेंडर को दिया था, इस टाइम दिया था, इस आइटम के लिए दिया था। अब वो बोला 3 महीने के बाद देंगे 1 लाख पीस, लेकिन आपको बीच में कुछ क्वांटिटी चाहिए। कुछ क्वांटिटी क्यों चाहिए? क्योंकि आपको भी आगे सप्लाई करनी है। तो मान लीजिए 1 लाख में से 20,000 पीस आपको बीच में चाहिए, तो आपने बोला उससे, आप जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मैन्युफैक्चरर हैं, कि आप एक काम करो, 1 लाख दोगे 3 महीने बाद ना? बोला हाँ बिल्कुल। तो बीच में कुछ मिल सकता है? बोला हाँ मिल जाएगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन होता रहेगा मिलता रहेगा। तो एक काम करो, 20,000 पीस आप कितने दिन में दे दोगे? 20,000 पीस लगभग मान लो कि चलोगे 15 दिन में दे देंगे। तो हमने 15 दिन बाद आपसे मंगा लिया 20,000 पीस। तो 20,000 पीस आप फिर वहां से माल भेजोगे, 20,000 पीस। फिर ऐसी बीच में 40,000 मांग लिया, वो फिर मार्च होते होते 1 लाख, यानी बैलेंस जो बच गया वो मेरे को दे दोगे। तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में आप क्वांटिटी को भेज रहे हो, मेरे को भेज रहे हो। फिर जब 1 लाख पीस हमारे पास आ जाएगा पूरी की पूरी, उसके बाद आप बिल भेजोगे, इनवाइस भेजोगे कि लो जी 1 लाख हमने आपको ऑर्डर था, 1 लाख हमने माल पहुंचा दिया, 3 बार पहुंचाया था, आप करके देख लो। और अब फाइनली बिल है आपके पास। और फिर उस बिल के अगेंस्ट में जो पेमेंट अगर हमने रखा है तो पेमेंट आपको कर देंगे। फिर अगर मुझे कुछ माल वापस करना होगा तो रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर चलता है। तो यानी कि परचेज प्रोसीजर की कंप्लीट करने के लिए स्टेप 1 होता है कि हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं किसी भी आइटम को बाय करने के लिए। क्योंकि 2 4 पीस नहीं बाय कर रहे हैं, क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वांटिटी में। तो ऐसे में ऑर्डर ही देना पड़ता है। तो ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, इनके बारे में सीखेंगे स्टेप 1 के। यानी प्लेस्ड अ परचेज ऑर्डर टू टीवीएस एंड कंपनी। यानी हमने एक, हमारी एक वेंडर है टीवीएस एंड कंपनी, इसको हमने एक ऑर्डर प्लेस किया। कितना, क्या खरीदने के लिए? 15 पीस कीबोर्ड को बाय करना है। आप बोलेंगे 15 पीस भी नहीं पड़ा उसके पास, अरे समझाने के लिए किया। आप 1,15,000 कर दो इसको, फर्क नहीं पड़ता है। बट समझने के लिए सिर्फ 15 पीस लिया मैंने, कि 15 पीस कीबोर्ड को ऑर्डर दिया। और कीबोर्ड की जो ग्रुप है, हार्डवेयर रखेंगे, कैटेगरी है, इनपुट आउटपुट, ऑलरेडी सेशन 2 से आ रहा है। गोडाउन जो रखना है, नेहरू प्लेस रखना है। और ये ऑर्डर हम दे रहे हैं 2 जुलाई को, और ये ऑर्डर नंबर हमारा चलेगा ये वाला। तो होता है क्या है, इस ऑर्डर को हम सबसे पहले टैली के अंदर बुक करते हैं और यहीं से प्रिंट निकालते हैं, टैली से ही, या पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं और उसको भेज देते हैं मेल के थ्रू से। यानी हमने इसके अंदर ऑर्डर डालेंगे, यहीं से पीडीएफ निकालेंगे, इसी इशू को भेज देंगे, ऑर्डर चला गया। और इसके अंदर दिखाता रहेगा, फ्लैश करता रहेगा कि भैया ऑर्डर आपने दिए। तो चलिए ऑर्डर कैसे देते हैं, हम पहले ईआरपी बात करेंगे। पूरा करने के बाद हम प्राइम पे बात करेंगे कि हर चीज को लेकर के कैसे कैसे करते हैं। तो हम पहले ईआरपी पे बात करते हैं। ऑर्डर देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर की फीचर्स को ऑन करना पड़ता है। और फीचर्स कहाँ मिलेंगे? F11 से। F11 के फीचर्स में जा करके, और हम ऑर्डर दे रहे हैं, आइटम का ऑर्डर दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, अकाउंटिंग फीचर्स में ऐसा मिलना चाहिए, इन्वेंट्री में या टैक्सेशन में? कॉमन चीज है, क्योंकि आइटम का दे रहे हैं ऑर्डर, तो सिंपल बात है इन्वेंट्री फीचर मिलेगा फिर, यानी F2 से मिलेगा। F2 दबा करके हम अंदर घुस गए। और यहाँ पर ऑर्डर फीचर्स के लिए आप देखिएगा, एनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग।
यहां पर यस कर देंगे। ऑर्डर लग गया, यानी ऑर्डर को एक्टिवेट एक्टिवेट कर दिया मैंने। इसके बाद ऑर्डर वॉचर को डालने के लिए यहाँ पर एक ऑर्डर वॉचर अलग से विंडो तैयार हो जाता है घुसने के लिए अंदर ईआरपी में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे ऑर्डर वॉचर के अंदर, यानी गेट ऑफ टेली के ऑर्डर वॉचर में जाएंगे। चला गया। जाने के बाद ऐसा विंडो निकल गया, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के बाद यहाँ पर डेट डालेंगे, तो F2 प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ से यहाँ हमने ऑर्डर दिए हैं कब कब कब, 2 जुलाई के, तो 2 जुलाई यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा परचेज ऑर्डर की नंबर 1 वॉचर नंबर 1 है, और ऑर्डर मैं दे रहा हूँ यहाँ से। तो हमने कहा था पहले भी कि जो हमारे यहाँ से जो चीजें जाती है उसको टॉप में लिखते हैं यहाँ पर, बट ऑर्डर नंबर लिखने के लिए खास जगह बना दी गई है। अगर यहाँ नहीं बनाया होता तो मुझे यहाँ पर लिखना होता मजबूरी में, बट ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, इसलिए इसको चेंज करने की खास जरूरत नहीं है। चाहो तो चेंज कर सकते हो, मैनुअली कर सकते हो या ऑटोमेटिक कर सकते हो, अदरवाइज इसको चेंज मत करिएगा। यहाँ पर ऑर्डर नंबर ऑलरेडी है। यहाँ पर पार्टी का नाम है जिसको मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, वो है टीवीएस कंपनी। हालांकि लेवल 1 से आ रहा है ये, तो टीवीएस कंपनी ऑलरेडी बने होंगे, नहीं तो फिर बना सकते हैं टीवीएस कंपनी अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, यस करेंगे। और पार्टी कहाँ की है वो डिपेंड करता है बिल कहाँ से आ रहा है। तो बिल देखिएगा बाद में हमारे पास आएगा जो लोकल जीएसटी है, मतलब ये वेंडर लोकल है, तो इस लिहाज से दिल्ली ले लिया, एंटर करा। इसके बाद यहाँ पर आ रहा ऑर्डर नंबर, इस ऑर्डर नंबर को डालते हैं। ये रहा ऑर्डर नंबर, देखिए यहाँ से, देखिए ऑर्डर नंबर है, यहाँ से ऑल्ट कंट्रोल बी डाल दिया मैंने। इसके बाद एंटर आइएगा। यहाँ से आइटम पूछ रहा है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड भी बने हुए हैं क्योंकि लेवल 1 से आ रहा है, अदरवाइज ऑल्ट सी से बना सकते हैं, बट इसके अंदर ग्रुप वगैरह सेटिंग नहीं था, तो ग्रुप सेटिंग कर लेते हैं। इसके हिसाब से ग्रुप है हार्डवेयर, देख रहे होंगे। और यहाँ से कैटेगरी, कैटेगरी आप देख रहे होंगे इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पर वो नहीं है, बनाना पड़ेगा मेरे को, ऑल्ट सी इनपुट आउटपुट, देखिएगा। तो ये बन गया हमारा कैटेगरी। अब बाकी तो पीसेस हैं यहाँ से। अब बाकी कंट्रोल ए से बाहर निकल जाइए। यहाँ से आइएगा, यहाँ पूछता है गोडाउन, ये जो है कीबोर्ड आप किस गोडाउन में लेना चाहते हो, न्यू रिप्लेस है, तो आप यहाँ डाल दीजिए न्यू रिप्लेस। क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी 15 पीस ऑर्डर हम यहाँ से ले रहे हैं, मतलब दे रहे हैं उसको। और ऑर्डर जब देते हैं ना, तो इसमें नॉर्मली प्राइसेस हम कोट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बताते हैं, उसका रीजन है। मान लीजिए कोई आपकी वेंडर बहुत पुराना वेंडर है जिससे बार बार माल उसी से बाई करते हो, तो क्या लगता है कि 6 साल पहले जिस रेट पे दिया है वही रेट आज देगा? नहीं, रेट तो कच्चे माल के ऊपर नीचे होता रहता है, तो बढ़ जाएगा फिर, या घट भी सकता थोड़ा बहुत, घटता तो कम ही है, बढ़ता ही है। इसलिए अगर वेंडर आपका फिक्स है तो आप यहाँ पर प्राइस मत डालिए, यहाँ प्राइस मत डालिए। लेकिन नया नया वेंडर बना अभी जस्ट, तो बात मुकर ना जाए कह करके कि आपने बोला था इतना में और इतना में दे रहे हैं, इसीलिए रेट डाल कर भेजो उसको। लेकिन पुराना वेंडर है तो आप रेट मत डालिए, वो अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ेगा तो बढ़ा देगा इनवाइस के ऊपर, नहीं तो कोई बात नहीं, चलता रहेगा। इसलिए नॉर्मली यहाँ पर हम नहीं डाला, मैंने नहीं डाला, अदरवाइज डाल सकते हैं आप, पीछा है। तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर प्राइस नहीं डाला, एंटर करके यहाँ से निकल गए। अब बस एंटर कर लीजिए, मतलब बिना अमाउंट के जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आइएगा, यहाँ मांगेगा परचेज, यह परचेज क्योंकि परचेज करने वाले हैं। और लोकल परचेज हम 12% का आइटम है, जो कि बिल आएगा 12 से परसेंट लाकर जीएसटी का। तो लोकल परचेज एट 12% ऐसा बनाना है कि लेजर, जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं क्योंकि पीछे सारा लेवल 1 से। तो लोकल परचेज 12% परचेज अकाउंट। कॉस्ट सेंटर आएगा, क्योंकि कॉस्ट सेंटर ऐसी बीमारी खड़ा हो गया है जो सभी लेजर के अंदर ओपन हो जाएगा। क्या करें? तो सोच लिया अरे क्या एक काम करता हूँ ना, एक वगैरह से फीचर ही बंद कर देता हूँ कॉस्ट सेंटर का, जो संभव नहीं है। देखिएगा नहीं आ रहा होगा, नहीं जब देख रहे जंप कर रहा है ना, मतलब आप ए फिगारा से बंद नहीं कर सकते, इस कॉस्ट सेंटर को बंद नहीं कर सकते हो। तो अब क्या करें? तो बंद नहीं कर सकते वहां से, तो लेजर में तो बंद कर सकते हो ना, बंद कर दो, करना क्या है। यानी जहां कॉस्ट सेंटर यूज नहीं करना है वहां बंद करते रहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि कॉस्ट सेंटर भी ओपन होता रहेगा। दिखाते हैं समस्या क्या आती है, समस्या दिखाता हूँ आपको। बाकी तो चीज पहले से आ रही है, आप उसको कंट्रोल से बाहर निकल जाइए। यहाँ पर एंटर करिएगा, यहाँ पर, और आप जब बिलिंग करेंगे ना वहां पर कॉस्ट सेंटर आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट डालेंगे तब। अमाउंट यहाँ डाला नहीं है तो इसको भी रहने देते हैं, जो हमने डाल के छोड़ दिया, देखते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है। ठीक। अब यहाँ से आप इसको निकल जाइए, जैसे ही निकलेंगे तो यहाँ पर कहेगा एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा नो एंट्रीज इन वाउचर। नो एंट्रीज इन वाउचर का मतलब है कि अमाउंट नहीं डाला है, इस वजह से वो बाहर नहीं निकल रहा है। तो करा क्या जाए भाई, अब कोई चारा नहीं है, अमाउंट डाले बिना आप निकल नहीं सकते हो।
तो इसमें टेली ने एक ऑप्शन दिया कि बिना अमाउंट का एंट्री पास करना चाहते हो तो वो भी उसका ऑप्शन है। क्या है भाई, F11 के अंदर जाइएगा और जाने के बाद आप F1 या F2, हालांकि F2 का हम फीचर्स ऑन कर रखे, तो F2 में घुस जाइए, अच्छा रहेगा। एक टॉप में मिलेगा एक ऑप्शन, एनेबल जीरो वैल्यूज एंट्री ट्रांजेक्शन। इसका अर्थ कहता है कि क्या आप अपने वाउचर को बिना अमाउंट का एंट्री पास करवाना चाहते हो। मैंने बोला यस चाहिए मेरे को, निकल जाइए। इस ऑप्शन को F2 में यहाँ मिलेगा, और F1 में बात करेंगे तो आपको F1 में इस जगह मिलेंगे एनेबल ट्रांजेक्शन, एक ही बात है दोनों जगह। पर ठीक है, F2 में जरा देख लेते हैं। तो आप टॉप में मिल गया, कंट्रोल ए से बाहर निकल जाइए। निकलने के बाद आप आराम से एक्सेप्ट करिए, देखिए देखिए, आराम से निकलिए, देखिए अब कोई समस्या। तो आपने देखा कि हमने यहाँ से परचेज ऑर्डर की जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग करना था वो हमने कर दिया। अब सवाल है कि हमने यहाँ पर परचेज ऑर्डर दे दिया। अब परचेज ऑर्डर देने के बाद अब याद थोड़ी रहेगा, ऐसे दिन भर में तो 10 आइटम का ऑर्डर दे रहे हैं, हमारे यहाँ 1000 आइटम है, 4 ऑर्डर ऑर्डर दिए मैंने, तो याद नहीं रहता है। बॉस शाम को पूछता है कि यार कि आज जो ऑर्डर गया था कौन सा आइटम था, क्या आइटम था। रिपोर्ट ऑलवेज डिस्प्ले के अंदर ही देखी जाती है, तो डिस्प्ले में जाकर के और स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में आइए। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स का मामला नहीं है यहाँ, इन्वेंट्री स्टॉक का मामला है, इस वजह से। कॉस्ट सेंटर था, वो मामला था अकाउंट्स का, लीडर का, तो इसमें जाके देखा था। यहाँ मामला है ऑर्डर का, इसलिए आपको देखना पड़ेगा स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में। जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा परचेज ऑर्डर ऑर्डर स्टैंडिंग, यहाँ देख रहे होंगे। जब इसके अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा स्टॉक ग्रुप वगैरह वगैरह, यहाँ जानेंगे ऑल ऑर्डर्स, यहाँ देख रहे होंगे। जब यहाँ जाइएगा तो आपको ऑर्डर आपको दिख जाएगा, यहाँ ऑल्ट F1 से डिटेल भी खोल सकते हैं। परचेज ऑर्डर ऑर्डर स्टैंडिंग, 2 जुलाई को आपने टीवीएस, इस तरह से ऑर्डर नंबर है, कीबोर्ड का ऑर्डर आपने दिया है, ऑर्डर क्वांटिटी 15 पीस, बैलेंस क्वांटिटी 15 पीस, मतलब आपने दिया है, इसके अगेंस्ट में कोई माल नहीं आया अभी तक। बैलेंस का मतलब हो गया माल नहीं आया है, वो दिखा रहा है। जैसे जैसे माल आएगा, मान लीजिए 15 में आपने 5 पीस मंगा लिया, फिर 2 मंगाया या 10 मंगाया, तो यहाँ से कम होता चला जाएगा। ये क्वांटिटी तो 15 ही रहेगा, ये क्वांटिटी कम हो जाएगी अगर आपने इसके कुछ पीसेस मंगाए तो। ये दिखा रहा है 2 जुलाई को आपने दिया, तो यहाँ से आप रिपोर्ट निकाल करके इसे आप दे सकते हैं अपने बॉस को, कि जैसे ऑल्ट पी किया आपने, और ऑल्ट पी करके प्रीव्यू दिखा देता हूँ, तो ये रही आपके बॉस को देने के लिए। ऐसा प्रिंट निकाल कर या PDF में करके या मेल कर सकते हैं उस बॉस को कि सर ये रहा जो आज की क्वांटिटी की ऑर्डर क्वांटिटी। अब पार्टी को क्या भेजना है आपको, तो पार्टी को भेजने के लिए यहाँ से अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। आमतौर पे क्या होता है, जहां पर रिपोर्ट देखते हैं उसी रिपोर्ट को एंटर करते जाओ तो खुल जाता है वॉचर्स, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। बल्कि इसको खोलने के लिए आपको फिर डेबुक में जाइएगा। डेबुक से खोलने के बाद आप परचेज ऑर्डर आप ढूंढ लीजिए कहाँ पर है। ढूंढने का क्या तरीका होता है कि गहरा समंदर आ जाएगा, मतलब डेबुक के गहरा समंदर है, काफी सारे एंट्री इसी के अंदर है। तो ढूंढने का सबसे शॉर्ट तरीका है F4 प्रेस कर दीजिए यहाँ पर। F4, F4 से क्या हो, जितने वाउचर टाइप आप जाते हैं वो यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको परचेज ऑर्डर में जाना है, सिंपल सी बात है, तो ऑर्डर वाले सब एक जगह हो जाएगा। अब होने के बाद इसको अगर आपको भेजना है पार्टी को, ये ऑर्डर हमने दे रहे हैं, तो आप इसको ऑल्ट P से या एक्सपोर्ट कर लीजिए, बेहतर है। अगर फिजिकली देना है हैंड टू हैंड, तब तो आप प्रिंट निकालो और दे दो। लेकिन फिजिकली नहीं देना है, आपको सिर्फ मेल करना है, तो एक्सपोर्ट करेंगे आप। तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए, यहाँ से बैक स्पेस करके, और आप देखिएगा यहाँ PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। PDF में कन्वर्ट करने के लिए आप बन चुका है, यहाँ पर देख रहे हैं ई ड्राइव में जा रहा है। आप चाहो तो ड्राइव चेंज कर लो, जैसे D ड्राइव हमने PDF कर लिया, ऐसा करके निकल गए, ठीक है। एंटर करके ओपन करना है तो कर लीजिए, देखिएगा ये ऑर्डर आपके वहां पर। देख लेते हैं कहाँ हमने डाला था, D ड्राइव में नहीं, किस नाम से डाला, PDF, यहाँ देखिए परचेज ऑर्डर आ गया। तरीके से आप करते तो आ जाता, सब कुछ यहाँ पर टोटल आ रहा था। तो ये जो अब निकल गया है उसको आप पार्टी को थमा थमा दीजिए। इस तरह से आप काम कर सकते हैं आप इसमें से, ठीक। अब आगे लेके चलते हैं कि नेक्स्ट है कि रिसीव 10 पीसेस कीबोर्ड फ्रॉम द टीवीएस कंपनी अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर समथिंग, चालान नंबर समथिंग, नेहरू प्लेस में रखना है। यानी जो 15 पीस का हमने यहाँ पर ऑर्डर दिया है कीबोर्ड के, उसमें से 10 पीसेस कीबोर्ड हमारे पास आ चुका है, उधर से पार्टी ने माल भेज दिया, सप्लायर ने। तो उसका हम कैसे करेंगे, बट बिल नहीं भेजा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से कीबोर्ड को ऑर्डर दिया, उसके अगेंस्ट में चलान आया है, इसको चलान बोलते हैं, जिससे गुड्स आता है। जो हमारा ऑर्डर दिया, ऑर्डर के अगेंस्ट में जो माल आ रहा है उसको बोलते हैं चलान। डिलीवरी रिसिप्ट नोट हो गई, इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे, बट मोटा मोटे चलान बोलते हैं कि चलान से माल आ गया। तो चलान से माल कैसे आता है इसको जरा देखते हैं।
सबसे पहले क्या करने का है कि चालान के ऑप्शंस को ऑन करना होता है। तो ऑन करने के लिए F11 में जाते हैं, यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स देख रहे होंगे, यहाँ पर जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद आपको चालान के ऑप्शंस ऑन करना है। चालान के ऑप्शंस ट्रैकिंग नंबर को बोलते हैं। चालान के ऑप्शंस यहाँ देख रहे होंगे, जो डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, उसको यस करेंगे। चालान के ऑप्शंस यहाँ से ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद आपको गेट ऑफ टेली में आना है और यहाँ पर इन्वेंट्री वॉचर्स के अंदर आपको घुस जाना है। तो इन्वेंट्री वॉचर्स में घुसते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे। और घुसने के बाद आपको यहाँ पर ढूंढना होगा कि रिसिप्ट नोट, यानी माल जो आ रहा है उसको बोलते हैं रिसिप्ट नोट, और माल भेजने को बोलते हैं डिलीवरी नोट। ये डिलीवरी चालान हो गया, रिसिप्ट चालान हो गया। तो हम रिसिप्ट नोट, क्योंकि माल आ रहा है मेरे पास, रिसिप्ट नोट क्लिक करेंगे यहाँ पर। और यहाँ देख रहे होंगे रिसिप्ट नोट आपका लग चुका है। अब आपकी जो माल आया है चालान के थ्रू से, उसको हम रिकॉर्डिंग डालते हैं। पहले डेट देख लेते हैं। डेट 1 अगस्त की है, तो यहाँ F2 से हम 1 अगस्त यहाँ डालते हैं। डालने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं रेफरेंस नंबर, बाहर से आने वाले चालान नंबर को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो चालान के नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। ये चालान नंबर, ये रही चालान नंबर जिससे माल आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको पुट करता हूँ। करने के बाद यहाँ पार्टी का नाम पूछता है। टीवीएस कंपनी को हमने सप्लायर को दिया था ऑर्डर, तो वो उठा लिया। आइटम कीबोर्ड और दिया था, वो उठा लिया। अभी देख रहे हैं गोडाउन मेरा 0 पीस है, क्योंकि मेरे पास माल नहीं आया है। एंटर करिएगा। यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर दिखेगा। ट्रैकिंग नंबर का मतलब होता है चालान नंबर जिसके थ्रू वो आ रहा है। तो देख सकते हैं चालान नंबर 1 था, उसके थ्रू माल आ रहा है। जब एंटर करेंगे यहाँ पर, यहाँ दिखेगा ऑर्डर का नंबर, यानी जिस ऑर्डर का माल आ रहा है। तो देख सकते हैं जो ऑर्डर नंबर दिया था टीवीएस 09080001, उसी का माल मेरे पास आ रहा है। तो ये दिखेगा आपको, 15 पीस का ऑर्डर दिखेगा। इसको आप कट करना है, इसको उठाना है, एक्सेस करना है। उठाने के बाद यहाँ 15 के बजाय आप 10 लिख दीजिएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 10 पीस माल मेरे को भेजा है 15 में से। यहाँ देख सकते हैं 10 पीस। तो आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर रेट की बात करते हैं। चालान में रेट डालकर भी आ सकता है, बिना अमाउंट का भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। तो अब देखते हैं कि उसने क्या किया है। केवल चालान भेजा है और गुड्स भेजा है, कोई वैल्यू नहीं लिखा है इसके अंदर। तो वैल्यू नहीं लिखा है तो आप वैल्यू आप मत लिखिए, बस माल रिसीव करिए। एंटर कर लीजिए, एंटर कर लीजिए, एंटर कर लीजिए। यहाँ पर लोकल परचेज 12% लेजर ऑलरेडी बने हुए हैं, क्योंकि जब हमने ऑर्डर डाला था उस वक्त में हमने इसको बनाया था, नीड पड़ी थी। आप एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद आप रिपोर्ट चेक करिए कि क्या क्या हुआ। आप रिपोर्ट चेक करने के लिए डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाइए। मामला स्टॉक का है, इस वजह से यहाँ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दिखेगा परचेज बिल पेंडिंग। एक तो आपने ऑर्डर वाला चेक कर ही लिया था, परचेज ऑर्डर साइनिंग, और एक बढ़ गया परचेज बिल पेंडिंग, यानी परचेज का बिल आना भी बाकी है। माल आ चुका है बट बिल आना बाकी है। ये ऑप्शन पहले नहीं था, तो हमने जब चालान के ऑप्शन ऑन किया तभी ये बढ़ चुका है। पहले हम चेक करते हैं परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कि क्या इसकी क्या हालात हुई है। जरा चेक करते हैं, अंदर घुसते हैं, ऑल ऑर्डर में घुसते हैं। तो जरा देखते हैं ऑल्ट F1 करने के बाद कि ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर 15 पीसेस दिखा रहा है, कि आपने ऑर्डर दिया था 15 पीस की, लेकिन बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 5। इसका मतलब है कि 10 पीस हमारे पास माल आ चुका है। यहाँ भी दिखाएगा कि 15 पीस का ऑर्डर के अगेंस्ट में रिसिप्ट नोट चालान के थ्रू 10 पीस आ चुका है। तो बैलेंस मेरे पास अभी 5 पीस आना बाकी है, जो आप देख रहे होंगे। इसके बाद उस 10 पीस का जो हमारे पास माल आया है, वो परचेज बिल पेंडिंग में शो करेगा। परचेज बिल पेंडिंग में शो देखेंगे तो आपको यह दिखाएगा कि गुड्स रिसिव्ड, यानी गुड्स तो प्राप्त कर लिया है बट बिल नॉट रिसिव्ड, उसका बिल आना भी बाकी है। वो कितने पीसेस का है, तो कीबोर्ड 10 पीसेस का। आपका माल तो आ चुका है लेकिन बिल अभी नहीं आया है, तो ये पेंडिंग लिस्ट यहाँ दिखाता है। अब बाहर आके देखिएगा स्टॉक समरी के अंदर, तो आपको कीबोर्ड भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। देखिए यहाँ पर 10 पीसेस। तो इस तरह से रिपोर्टिंग आपकी तैयार हो चुकी है। अब कह रहा है नंबर 3 पे, रिसीव्ड अनदर चालान, मतलब 15 में से 10 पीस तो आ चुका है मेरे पास, तो ठीक है। लेकिन फिर अगेन हमारे पास अनदर चालान आया, जो कि रेस्ट गुड्स के लिए आया। रेस्ट गुड्स मतलब बचा ही कितना है, सिर्फ 5 पीस बचा है। 15 में से 10 में से -5, तो रिसीव्ड अनदर चालान अगेंस्ट इट ऑर्डर नंबर समथिंग जो है वो मेरे पास माल आ रहा है। चालान नंबर टीवीएस CS02 से आ रहा है, यानी C01 से 10 पीस माल आया था, और चालान नंबर 2 से आया था सेकंड वाला। तो आप अगर सेकंड और थर्ड बात करेंगे तो सेम स्टेप में चलना है, कोई अंतर तो है नहीं कुछ। तो आप जरा बताओ कि कैसे कैसे क्या करें। पहले पहले क्या किया था हमने अभी तक स्टेप में, माल लेने के लिए चालान के थ्रू से क्या किया था हमने। F11 में गए थे, और फिर इन्वेंट्री वाउचर में गए थे। उसके बाद ट्रैकिंग को ऑन किया था। अब एक बार ट्रैकिंग ऑन कर दिया तो कर दिया भाई, दोबारा तो ऑन करना नहीं है मेरे को, ठीक है। तो ट्रैकिंग अगर आप जाएंगे भी यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर, तो ट्रैकिंग दोबारा ऑन करने की जरूरत नहीं है, तो ऑन है ऑलरेडी। बाहर निकल गए, फिर उसके बाद
इन्वेंट्री ऑर्डर वाउचर में क्यों घुसेंगे? इन्वेंट्री वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे यहाँ पर। इन्वेंट्री वाउचर में जाने के बाद हमें क्या करना है, रिसिप्ट नोट लगानी है। ऑलरेडी रिसिप्ट नोट यहाँ पर हमने डाल दिया है। अब अनदर जो ऑर्डर देख रहे होंगे वो हमारे पास आ रहा है 2 अगस्त की। तो 1 अगस्त है, F2 प्रेस कर लीजिएगा, नेक्स्ट डेट अपने आप आ गया। यहाँ पर चलान नंबर, रेफरेंस नंबर मतलब यहाँ पर चलान नंबर डालना है। तो अभी चलान जो आ रहा है इसके थ्रू आ रहा है, तो हमने इसको कॉपी पेस्ट किया। यहाँ देख रहे होंगे पार्टी का नाम आ रहा है, तो पार्टी का नाम है टीवेशन कंपनी, यहाँ देख रहे होंगे। आइटम कीबोर्ड, यहाँ देख रहे हो कीबोर्ड में देखिए 10 पीस अभी दिखाना स्टार्ट कर दिया कि आपका स्टॉक बढ़ चुका है। अब इसी कीबोर्ड को ले रहे हैं। फिर चलान नंबर, ट्रैकिंग नंबर 002, इसका मतलब चलान नंबर 2 की बात हो रही है। एंटर करेंगे, यहाँ पर वो ऑर्डर दिखेगा जिस ऑर्डर का ये माल आ रहा है। देख रहे हैं रिमेनिंग 5 पीस ऑर्डर अभी बचा हुआ है जिसका माल आ रहा है। अब इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद नेहरू प्लेस में रखना था 5 पीसेस, अमाउंट इसमें भी डालकर नहीं आ रहा है, तो बिना अमाउंट का एंट्री पास कर लीजिए। काम खत्म, रिकॉर्डिंग तैयार हो चुका है। यहाँ एंटर कर लीजिए, निकल जाइए। ये 5 पीस हमने माल ले लिया। सेम रिपोर्ट दिखाता हूँ कि पहले तो बैलेंस शीट में जाकर हमने, स्टॉक समरी में जाकर हमने चेक किया। देखिएगा स्टॉक समरी में हमें देखना है कीबोर्ड। कीबोर्ड देखिएगा पहले 10 पीस था, अब 5 पीस और बढ़ करके 15 पीस टोटल कीबोर्ड हमारे स्टॉक में आ चुका है। दूसरा रिपोर्टिंग के लिए कहाँ गए थे, डिस्प्ले, फिर स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, फिर परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, फिर ऑल ऑर्डर्स। अब इसमें क्या दिखना चाहिए, ऑर्डर दिखना चाहिए कुछ, तो आंसर है नहीं, 0। क्योंकि ऑर्डर तो भाई सारे ऑर्डर तो कट गए, माल आ गया। लेकिन अगर बॉस आपको पूछता है कि क्या ऑर्डर यार देखना जरा कितना कितना बाकी है, तो हमने जाके देखा, बोले कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमने बोला सर कुछ नहीं, बोला रिपोर्ट दो मेरे को। अब आपका कंप्यूटर अलग डेस्क पे रखा हुआ है, बॉस कहीं और है, किसी दूसरे के केबिन में बैठा हुआ है, तो बोलोगे सर कि ये दिखा दोगे जा करके। तो कैसे करेंगे, क्या ऑल्ट पी करके ये लेके लेके जाएंगे कि सर देखो कुछ भी नहीं ऑर्डर है? तो ये आंसर नहीं है ना भाई। ऐसे नहीं दिखाना रिपोर्टिंग को, आपको दिखाना है कि ऑर्डर था और ऑर्डर 0 हो गया। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर F12 लेना है, F12 प्रेस करिएगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 100 क्लियर्ड परचेज ऑर्डर। यहाँ देख सकते हैं 100 क्लियर्ड परचेज ऑर्डर, उसको यस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ऑर्डर क्लियर हुआ है उसको ऑल्ट F1 करके क्लियर दिखा देगा कि भाई 15 पीस की ऑर्डर दी गई थी, उसके अगेंस्ट में 10 पीस माल आया एक बार 1 अगस्त को, और 2 अगस्त को 5 पीस माल आया। इस प्रकार से बैलेंस क्वांटिटी यहाँ 0 हो गया। इसे ऑल्ट पी करके आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अच्छा, अब वहां देखते हैं एक और पेंडिंग था हमारा, परचेज बिल पेंडिंग वाले। तो उसको जब हम चेक करते हैं परचेज बिल पेंडिंग में, तो अब 10 पीस का जो हमारा बिल आना था, गुड्स रिसिप्ट तो कर लिया बट बिल्स नॉट रिसिप्ट। तो अब 10 पीस आप देख रहे हो यहाँ पर, उसका माल तो आ चुका है, बट 5 पीस का भी माल आ गया है और उसका बिल आना बाकी है। तो अब टोटल 15 पीस का बिल आना बाकी है। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ऑर्डर हमने देना सीख लिया। कंपनी के अंदर 15 पीस की ऑर्डर दिया था, तो ऑर्डर देना सीख लिया किसी भी आइटम का। ऑर्डर के अगेंस्ट माल आ रहा था, उसको बुक करना सीख लिया। उसके बाद रिपोर्ट निकालना सीख लिया कि ऑर्डर का रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, माल आया तो उसका रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, क्लियर्ड अगर ऑर्डर हो चुका है तो उसका रिपोर्ट कैसे निकालते हैं। ये 3 चीजें हमारी क्लियर है। तो रिपोर्ट मेन चीज है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं नंबर 4 पे। आइए नंबर 4 पे, रिसीव्ड एन इनवाइस अगेंस्ट चलान नंबर समथिंग समथिंग। यानी इनवाइस हमें प्राप्त हुआ, रिसीव्ड एन इनवाइस। अब जाके बिल आ रहा है उधर से, वेंडर ने बिल भेजा। टीवीएस C01 02 दो चालान के अगेंस्ट में अभी बिल भेजा है। बिल पर 750 रुपये का रेट लगाया है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। यानी जीएसटी अलग से लगाना है 12% का। और 1 सितंबर का बिल आ रहा है। तो बिल का मतलब नॉर्मल परचेज, तो नॉर्मल परचेज की एंट्री कहाँ करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जा करके परचेज लगाते हैं, F9 होता है। तो F9 देखिए परचेज है। यहाँ तारीख थोड़ा चेक कर लेते हैं, डेट। तो यहाँ पर डेट देखिएगा 1/9 की लगी हुई है, हम 1/9 डाल देते हैं। ये रेडी हम। यहाँ पर करा सप्लायर का इनवाइस नंबर डालना है। तो सप्लायर का इनवाइस नंबर ये रहा, इनवाइस नंबर, बिल नंबर बोलते हैं इसको। तो ये हमने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। पार्टी का नाम टीवेशन कंपनी रखा, जो कि ऑलरेडी जिससे सप्लायर हमारा है। फिर आइटम कीबोर्ड है, देखिएगा 15 पीस कीबोर्ड हमारे गोडाउन में भर चुका है क्योंकि आया था मेरे पास। यहाँ पर ट्रैकिंग किस किस चलान का बिल आ रहा है, चलान 1 चलान 2 का आ रहा है। तो अच्छे से काटिएगा, चलान 1 काटा, एंटर किया। रेट डाला मैंने 750 रुपये का, क्योंकि बिल पर 750 का भाव लिख के आ रहा है। डाल दिया मैंने रेट 750 रुपये, डिस्काउंट कुछ नहीं है, एंटर करके निकल गए। इसके बाद आप काम करिए, सतर्कता पूर्वक करेंगे, और जैसे निकलेंगे
आपका दूसरा चालान दिखेगा, चालान नंबर 2 यहाँ देख लोगे। तो चालान नंबर 2 उठाएंगे, उसका अमाउंट भी 750 का ही है, उसको उठाएंगे और लेकर के निकल जाइएगा। परचेज ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी पहले से मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद इसके जस्ट नीचे आना है और अब लगाना है जीएसटी। तो CGST इनपुट लगेगा @6%, क्योंकि 12% का माल है तो हमने लगाया, 675 रुपये लग चुका। और SGST इनपुट 6%। हालांकि ये लेजर पहले से इसलिए आ रहा है क्योंकि लेवल 1 से है, बट बनाते तो क्या बनाते, CGST इनपुट @6% ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी के अंदर, यहाँ पर सेंट्रल टैक्सेस, और यहाँ लगाते परसेंटेज 6%। और ऐसा लेकर के आप इसे निकल जाइए। फिर SGST का भी सेम, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स 6%, और लेकर के से निकल जाए। निकलेंगे, बस बिल तैयार हो चुका है। यहाँ पर न्यू रेफरेंस लेकर के निकल जाइए, एंटर कर लीजिए। दैट्स ऑल, नरेशन थोड़ा डाल सकते हैं और क्लियर हो गया। बिल क्लियर है, बन जाएगा, पहले ही बनाया था। अब देखते हैं हमें रिपोर्ट्स कि बिल आने के बाद क्या क्या रिपोर्ट में हलचल हुआ। स्टॉक समरी में जगह चेक करते हैं तो जहां पर भाव नहीं लिखा हुआ था, कीमत नहीं लिख रही थी, अब कीमत भी साथ में लिखा हुआ आ रहा है। पहले सिर्फ आइटम आइटम था क्वांटिटी में, अब कीमत भी साथ आ रहा है। साथ ही साथ ये PL अकाउंट के अंदर हमारी रियल परचेज बढ़ गया होगा। तो लोकल परचेज 12% अमाउंट देखिए यहाँ पर, यहाँ बढ़ चुका है, परचेज की अमाउंट आ चुका है। इसके बाद आप नीचे आएंगे डिस्प्ले के अंदर, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जब जाइएगा तो ऑर्डर तो पहले ही कट गया था चालान के थ्रू से, चालान आया तो ऑर्डर खत्म हो गया। अब बिल पेंडिंग भी यहाँ से खत्म हो गया होगा, परचेज बिल पेंडिंग, क्योंकि इसका बिल आ चुका है। जब एंटर करिएगा यहाँ पे 0 दिखाएगा, बट ऐसे रिपोर्ट नहीं देना आपको। रिपोर्ट देने के लिए फिर से F12 जाएंगे, और F12 के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे शो क्लियर्ड परचेज बिल, आप देख सकते हैं। तो शो क्लियर्ड परचेज बिल यस करेंगे तो कंट्रोल से देख लीजिएगा तो आपको दिखा देगा साफ साफ। ऑल्ट F1 थोड़ा लगा दीजिए। तो 10 पीस कीबोर्ड का माल आया था, उसका परचेज बिल क्लियर हो चुका है। कब आया था माल, आया था 10 पीस 1 अगस्त को, 1 सितंबर को परचेज की बिल आ चुकी है आपकी, 10 पीस माइनस हो गया। सेम ऐसे ही 2 अगस्त को माल आया था और 1 सितंबर को माल परचेज बिल आ गया। इस तरह से देख रहे होंगे कि 15 पीस पूरी कंप्लीटेड है। बाहर निकलते हैं, कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से आप परचेज के प्रोसीजर कंप्लीटेड है। बाकी बैलेंस शीट के अंदर जो क्रेडिटर खड़ा है वो तो रहेगा ही क्रेडिटर। तो सेंट्री क्रेडिटर का अमाउंट यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर जो एक यहाँ दिख रहा होगा, जब एंटर करिएगा यहाँ पर टीवेशन कंपनी है जो आपको दिख रहा है, 12,600 रुपये। पूरी इंडिया में कहीं भी जाएंगे, पूरी दुनिया की बात करेंगे, कहीं भी जाएंगे, परचेज के प्रोसीजर इन्हीं 4 स्टेप से गुजर, 3 स्टेप से गुजर कर कंप्लीट होता है कि ऑर्डर देना, माल लेना और इनवाइस रिसीव करना। इसके बाद अगर माल आपको पसंद नहीं आ रहा है, कुछ 1-2 पीसेस या कुछ भी, तो आप माल रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न की बात तो ऑलरेडी हमने उसमें भी किया था आपको, लेवल 1 में भी। तो रिटर्न के लिए कौन सा नोट लगाया था हमने यहाँ पर, डेबिट नोट। तो सेम डेबिट नोट को हमने अगेन रिपीट किया है कि डेबिट नोट लगाएंगे, मतलब रिटर्न 5 पीसेस कीबोर्ड टू टीवेशन कंपनी को हमने 5, हमारे पास टोटल 15 पीस आ गए हैं, बट 5 पीस कीबोर्ड हम रिटर्न कर रहे हैं 2 सितंबर को। मुझे समझ में नहीं आया, खराब था, कुछ भी हो सकता है। बिल नंबर 008001 जिससे माल आया अभी तक, उसके बिल नंबर वही है, उसके अगेंस्ट में डेबिट नोट हमने डाला है TVS 008-RET 001। तो देखते हैं जरा कि डेबिट नोट हम किस तरह से रिकॉर्ड में डालते हैं। बाहर निकलते हैं, डेबिट नोट को ऑप्शंस लाने के लिए अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाइएगा, यहाँ मिल जाएगा डेबिट नोट। जनरली डेबिट नोट आपको दिखता नहीं है, तो ऑप्शंस कहाँ से लाते हैं हम, F11 से। F11 में जाकर के डेबिट नोट ऑप्शंस आपको ऑन करना पड़ेगा, जो कि F1 में यहाँ मिलेगा डेबिट क्रेडिट नोट्स, और F2 प्रेस करिएगा तो भी आपको यही मिलेगा। इन तीनों ऑप्शंस को ऑन कर देंगे। हालांकि लेवल 1 जब सिखाया था उस वक्त में हमने ऑन कर दिया था और सेम कंपनी कॉपी किया है, तो उस लिहाज से यहाँ पर आपको ऑलरेडी ऑन है, जिसकी वजह से ही दिख रहा होगा डेबिट नोट यहाँ पर। कंट्रोल F9 लगा करके डेबिट नोट हमने ऑन कर लिया। डेबिट नोट के बारे में मैंने पहले कहा था कि डेबिट नोट हम लोग इशू कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि माल रिटर्न हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग जो इशू करते हैं उसको टॉप में लिखा जाता है, और टॉप में वैसे वॉचर नंबर नहीं आएगा। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, मैनुअल वॉचर नंबर स्विच करना पड़ता है। इसको जाने के 2 तरीके हैं, या तो अकाउंटिंग वॉचर के अंदर वॉचर टाइप के अंदर घुस जाइए, या फिर बाहर निकलकर इन्वेंट्री वॉचर के अंदर वॉचर टाइप में घुस जाइए और वहां से ऑल्टर में चले जाइए। यानी वॉचर टाइप के ऑल्टर में जाना है आपको, कहीं से भी जाए। यहाँ डेबिट नोट उठा लीजिए, उठाने के बाद जब एंटर एंटर करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आपको मैनुअल का, कि मेथड ऑफ वॉचर नंबर मैनुअल, ताकि आप हाथों से लिख सकते हैं। मैनुअल करने में एक चीज ध्यान रखेंगे कि इस ऑप्शंस को यस करना है, प्रिवेंट डुप्लीकेट्स। ऐसा ऑन नहीं किया और आपने एंट्री कर दिया तो बाद में ऑन नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, मतलब यह है कि भाई अगर एक ही नंबर बार बार इस्तेमाल करोगे गलती से, तो वो बता देगा कि डुप्लीकेट चल रहा है और एक्सेप्ट नहीं करेगा।
अगर आपने इसको नो कर दिया तो एक ही नंबर दो दो बार उठा लेगा, फिर वो बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। चलिए, इतना करने के बाद बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आप डेबिट नोट की ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं जो ऑलरेडी लगा हुआ है। अब डेबिट नोट मैं डाल रहा हूँ, 2 सितंबर की डेट है, तो F2 प्रेस करके हमने सितंबर 2 रख लिया है। डेबिट नोट का नंबर यहाँ डालेंगे जो कि आपको दिख रहा होगा, डेबिट नोट नंबर ये वाले, इसको मैंने कॉपी किया है और यहाँ पर हम डाल रहे हैं टॉप में। होने के बाद यहाँ पूछता है कि ओरिजिनल इनवाइस नंबर, यानी कि जो ओरिजिनल बिल नंबर क्या था। तो ओरिजिनल इनवाइस नंबर चेक करिएगा यहाँ पर, तो देखिएगा ये रहा। इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा और इसकी तारीख डेट दिखेगी। डेट है 2/9 की, ऑलरेडी दिख रहा है, एंटर करेंगे। पार्टी का नाम टीवीएशन कंपनी, ठीक, जिससे हमने मान लिया था, वापस उसी करेंगे हम। यहाँ पर कीबोर्ड है तो कीबोर्ड उठा लिया, अभी देखिए 15 पीस कीबोर्ड आपको दिख रहा होगा, एंटर करेंगे। यहाँ पर आइएगा, चलान दिखेगा, ट्रैकिंग नंबर दिखेगा, चलान। तो अब ध्यान रखेंगे, चलान नहीं उठाना है। क्यों? क्योंकि चलान की मामला तो ऑर्डर दिया था, माल आया था, बिल आया था, कट गया, लेकिन ये चलान फिर दोबारा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस ऑन है, इस वजह से दिखा रहा है। आपको अगर दिक्कत हो रहा है, बार बार चलान के इस्तेमाल कभी कभी होता है, तो आप इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि गलती से भी उठा लिया तो आपका रिपोर्टिंग गलत हो जाएगी। तो आप यहाँ पर जा करके आप देख रहे होंगे, यहाँ पे F2 प्रेस करके आप कि जो ट्रैकिंग नंबर है उसको आप नो कर सकते हैं। अगर जब यूज करना होगा तो हम यस कर देंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप थोड़ा मैच्योर्ड हैं तो इसको ध्यान रखिएगा कि ट्रैकिंग नहीं उठाना है, क्योंकि ट्रैकिंग उठते हैं सिर्फ एक ही मामले में, जब चालान से माल आता है मेरे पास या हम भेज देंगे तो यहाँ पर आप करिएगा नॉट एप्लीकेबल, और आने के बाद एंटर करेंगे, गोडाउन स्पेस लगाएंगे, पता चलेगा माल कहाँ पड़ा हुआ है, नेहरू प्लेस में। और यहाँ से 5 पीस कीबोर्ड हम वापस कर रहे हैं। भाई वापस करेंगे तो अमाउंट भी हमें वापस करना पड़ेगा साथ में, क्योंकि वैल्यू भी तो कम करनी है पार्टी की। तीसरा से एंटर कर लिया, लाइक अ बिल, आप ऐसा कर लीजिएगा। यहाँ देखिए कॉस्ट सेंटर आने लगा। कॉस्ट सेंटर क्यों आ रहा है? ये दिखा रहा है कि लोकल परचेज के लेजर में कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है, हमने किया नहीं है, ऑन हो चुका है। कोई बात नहीं, तो हम जाकर के इसमें हम बंद कर देंगे, कंट्रोल एंटर जाकर के कॉस्ट सेंटर को हम ऑप्शन को बंद कर देंगे। कंट्रोल ए से बाहर निकल जाइए, अब आप एंटर कर लीजिए, इस लाइन के नीचे आनी है और CGST इनपुट और HGST इनपुट डालना है, ताकि ये उसके साथ एडजस्ट हो जाए। एंटर करिएगा, यहाँ पर GST डिटेल को फिलहाल नो कर दें, और अगेंस्ट रेफरेंस उठाना है, क्योंकि बिल के अगेंस्ट में ही तो माल वापस कर रहे हैं। वो बिल था 008001, एंटर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, क्लियर है? ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, PL अकाउंट के अंदर परचेज की वैल्यू, सिंपल बात है, कम हो गया होगा, पहले कुछ और था अब कुछ और हो चुका है। स्टॉक समरी के अंदर स्टॉक भी कम आपको नजर आ रहा होगा, कीबोर्ड 10 पीस के आ रहा है नजर। साथ ही साथ डिस्प्ले के अंदर आप अगर देखेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में, तो इसका कोई नाता नहीं है इन्वेंट्री से, क्योंकि ऑर्डर पहले खत्म, बिल पेंडिंग पहले खत्म। हमारा सिर्फ और सिर्फ काम है कि पार्टी को लेजर को चेक करना कि भैया पैसे कम हुए कि नहीं हुए। तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का रिपोर्ट से कोई नाता अभी फिलहाल नहीं है। हमें लेजर में जाकर चेक कर लेते हैं, अकाउंट बुक्स लेजर, और वहां पर टीवीएशन कंपनी जब लेजर चेक करते हैं तो पता चलता है कि 8400 रुपये बाकी चल रहा है क्रेडिट में। क्यों भाई? 12,600 रुपये का क्रेडिट बैलेंस था टोटल, और उसके अगेंस्ट में माल वापस किया, तो पैसे भी तो कम देने पड़ेंगे मेरे को, तो 8400 रुपये हमें पे करना है। पॉइंट नंबर 6 कर लेते हैं, फिर आंसर मिलाएंगे कि क्या आंसर है ये या नहीं है, ताकि आप एक तरह से जब काम करें तो चलते जाइए कि हाँ भाई सब कुछ ठीक चल रहा है। 2 सितंबर को फुल अमाउंट, फुल ड्यूज हमने कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। तो चलिए पेमेंट के मोड में आते हैं। अब यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे, पेमेंट के लिए आपको पता है F5 प्रेस करते हैं और यहाँ पर डेट डाल देते हैं। 2 सितंबर की डेट ऑलरेडी डली हुई। पेमेंट के अंदर डेबिट देख रहे होंगे, टीवीएशन कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं, एंटर कर लेते हैं। यहाँ लेजर बैलेंस अपने आप शो करेगा। अब इसमें से कितना पे करना है देखते हैं। टोटल पे करना है भाई, डिस्काउंट 5% यहाँ पर मेरे को वो दे रहा है, तो टोटल खत्म करना है 8400 रुपये, यहाँ पर डाल दिया इस जगह पे 8400। यहाँ पर देख रहे होंगे बैलेंस क्रेडिट है, हमने डेबिट कर रहे हैं, तो क्रेडिट बैलेंस को जीरो करने के लिए डेबिट किया है, एंटर करेंगे। ऑलरेडी ये जीरो जीरो हो चुका होगा, देखिए यहाँ पर एंटर करिएगा। यहाँ पर ऑप्शन आएगा अगेंस्ट रेफरेंस, जो आप एंटर करेंगे। करने के बाद 8400 रुपीज यहाँ बैलेंस चेक करिए, एंटर करिए और यहाँ पर क्रेडिट करिए। पहली बात आ रही है यहाँ पर डिस्काउंट, 5% के डिस्काउंट की बात हो रही है। तो मैं आपको पहले कहा था कि डिस्काउंट 5%, अमाउंट है जी 8400 रुपये, पता ही नहीं चलता है, इसलिए पहले डिस्काउंट का ऑप्शन उठा लें, बेटर होगा। तो यहाँ डिस्काउंट अलाउड होगा या डिस्काउंट रिसिव्ड होगा? डिस्काउंट रिसिव्ड होगा, क्योंकि मेरी इनकम हो रही है, तो डिस्काउंट रिसिव्ड करेंगे। आने के बाद यहाँ पर आप Alt+C प्रेस करें, ताकि हम नीचे आएंगे कैलकुलेटर के ऊपर, 8400 डालता है और मल्टीप्लाई हमें करेंगे 5%। 5% जैसे किया मैंने, एंटर कर लिया।
420 रुपये यहाँ पर दिख रहा है, बट ये किया साथ में कॉस्ट सेंटर भी ऑन हो चुका है। कोई बात नहीं, हम अंदर जाएंगे। ठीक, तो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कॉस्ट सेंटर ऑप्शंस को हमें नो कर देना है और जीएसटी फिलहाल नॉट अवेलेबल कर देना है, आपको ध्यान रखिएगा। कंट्रोल से बाहर आ गए। ओहो, 420 लिखना था, ये तो 420 यहाँ पर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे। और ऑल्ट सी करने के बाद फिर नीचे आ जाते हैं, फिगर पे पिक करना है, जैसे नीचे देख रहे होंगे। एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली कैश कर लिया। अगेन हम कैश के थ्रू पे कर सकते हैं। ये लीजिए, आपकी पेमेंट हो चुकी है। एंटर कर लिया, निकल गया। तो सिंपल है, पेमेंट के लिए तो कुछ खास लिखना नहीं है आपको। चाहो तो रिपोर्ट में डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक्स में लेजर चेक कर लेते हैं पार्टी का, कि भाई लेजर उसका खत्म हुआ या नहीं हुआ, टिवेशन कंपनी का। तो पता चल रहा है लेजर आपकी बैलेंस 0 हो चुका है। ठीक, पूरी पूरी कंप्लीट होने के बाद इसका आंसर चेक करते हैं, तो पीएल अकाउंट के अंदर आंसर चेक करते हैं, तो नेट लॉस दिखा रहा है 12,780 रुपये। 12,780 रुपये करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो इस तरह से इस सेट जो आपको भेजा है मैंने, उस पर आप आंसर भी लिखा हुआ है, तो आप उसके थ्रू आप चल सकते हैं सही गलत पता करने के लिए। ठीक है, तो सेशन 4 ईआरपी में खत्म हुआ। बट अब हम इसको ऑप्शन लेके चल रहे हैं प्राइम के अंदर। ये प्राइम के अंदर किन किन ऑप्शन पे आपको गौर करना है, पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपसे टास्क प्राइम के अंदर भी लेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। सिर्फ ऑप्शन बताएंगे कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें ऑन होता है। पहले प्राइम ओपन कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आप बात करते हैं यहाँ पर कि ऑर्डर देने के लिए जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या क्या होता है। याद करें, ईआरपी अभी अभी जस्ट बताया था कि F11 में जाकर के हमें पहले दो बातों को ध्यान रखना पड़ता है, जीरो वैल्यूज एंट्री को। अब जीरो वैल्यूज आप यहाँ पर नहीं आ रहा है, कहीं भी आप ढूंढ लीजिए। वहां याद करें, जीरो वैल्यू से क्या होता था कि बिना अमाउंट की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाता था, बट इसके अंदर नहीं है, ना तो अकाउंटिंग में है ना तो इन्वेंट्री में। आपको मिल रहा है, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो जीरो वैल्यूज होता कहाँ, क्या जीरो वैल्यू बिना काम हो जाएगा? तो आंसर है नहीं, जीरो वैल्यू तो है भाई, करना ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, परचेज ऑर्डर को ऑन करने के लिए भी ऑप्शन था इसके इन्वेंट्री के अंदर, बट यहाँ देख रहे होंगे परचेज ऑर्डर भी ऑन करने के लिए नहीं है। इसका अर्थ है कि परचेज ऑर्डर यहाँ पर ऑलरेडी नहीं है, मतलब अंदर में वाउचर में मिल जाएंगे आपको। कि देखिए, जीरो वैल्यू को ऑन करने के लिए प्राइम के अंदर हम क्या करते हैं, गेट ऑफ टैली में जाना है, यहाँ पर ऑल्टर में जाना है, यहाँ पर वाउचर टाइप में जाते थे। वाउचर टाइप में जाने के बाद यहाँ पर आपको परचेज ऑर्डर, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। परचेज ऑर्डर ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर जीरो वैल्यू ऑप्शन को ढूंढना है, जो सर्च करना है, देखिएगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन यहाँ पर है, उसको यस कर दीजिएगा। अब यहाँ जाकर के ऑन हो जाता है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो इसमें फिर कहाँ से मिलेगा परचेज ऑर्डर, उसको लाने के लिए हम पहले बता देते हैं। वॉचर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर F10 यहाँ नहीं मिलेगा, F10 के अंदर जाइएगा, तो यहाँ पर परचेज ऑर्डर आपको दिखना चाहिए, जो नहीं है तो शो इनएक्टिव करना पड़ेगा। शो इनएक्टिव करने के बाद आप यहाँ देखेंगे परचेज ऑर्डर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिएगा ऑर्डर वॉचर्स के अंदर दिख जाएंगे परचेज ऑर्डर। जब जाएंगे एंटर करिएगा, जब एक्टिवेट करेंगे एंटर करेंगे, आपके परचेज ऑर्डर सामने आएगा। ठीक, रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं है। अगर मान के चलिए कि मैं इसको ऑन करता हूँ इसको, तो परचेज ऑर्डर की बात करेंगे, जब रिपोर्ट में बात करेंगे तो वही रिपोर्ट पीएल अकाउंट, वही स्टॉक समरी चेक करना है, डिस्प्ले में जाकर स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री चेक करना है, परचेज ऑर्डर स्टैंडिंग चेक करना है, और मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। आपको जो सिर्फ दो चीज अंतर था, जीरो वैल्यू को ऑन करने के लिए और परचेज ऑर्डर की एंट्री पास करने के लिए। अब रही बात चालान की, रिसिप्ट नोट, यानी कि रिसिप्ट नोट यानी चालान की कुछ टेक्निक है, क्या है याद करें। हम ईआरपी की तरह कि चालान के लिए हमने क्या किया था, चालान के लिए याद करिए, तो हमने F11 में जाकर के ट्रैकिंग नोट ऑन किया था, ऐसा कुछ करके, है ना। पहले जीरो वैल्यू तो ऑलरेडी ऑन कर ही दिया मैंने, तो क्या ट्रैकिंग नोट जो देख रहे होंगे क्या इसके अंदर है? तो आंसर है नहीं। तो वो कहाँ से मिलेगा? तो सिंपल वॉचर में जाकर के, F10 में जाकर के, और आपको चालान लेना है तो शो इनएक्टिव करना पड़ेगा। रिसिप्ट नोट आपको यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ जाइएगा एंटर कर लीजिएगा, तो आपके यहाँ पर रिसिप्ट नोट आने लगा। डेबिट नोट ऑलरेडी आप कर चुके हैं, डेबिट नोट आपको F10 के अंदर आपको डेबिट नोट सामने दिख जाएगा, ये भी आप कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर पेमेंट करना है तो पेमेंट के एंट्री आपको पता है कि पेमेंट में जाकर कर सकते हैं। रिपोर्ट सेम है प्राइम के अंदर, जो आपकी ईआरपी में रिपोर्ट है, कुछ भी अंतर नहीं है।